విషయాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఆ లైవ్ చూద్దాం ఇప్పుడు नई फसल बीमा नीति लागू की है उसमें किसानों को विशेष तौर से उसमें सिक्योर रखा है कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहन करना पड़े। अब ज्यादा हो नहीं देते सप्लीमेंट्री अरे बाबू नहीं त्राणा। अरे मेरा माइक ही नहीं चालू हुआ। पीक विमा अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कोई भी बीमा में प्रॉब्लम होती है या लेट उनका भुगतान होता है तो उसके लिए वो बताया जाए, पर मेरे संसदीय क्षेत्र में आसपास कई जिलों में सोयाबीन मूंग की खेती 100% नुकसान हुए, जिनके भुगतान उन्हें पिछले वर्ष के अभी तक नहीं दिए गए। इसमें क्या सरकार और मंत्री महोदय कोई एक्शन लेना चाहेंगे? और उसी के साथ में फसल बीमा भुगतान तथा इंस्टॉलमेंट जैसे कार्य सरकार 14 अलग अलग कंपनियों को देती है। सरकार ऐसी कोई सरकारी बीमा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है जिससे सरकार के पैसे डायरेक्ट सरकारी बीमा कंपनियों में तथा बीमा कंपनी का कमीशन जो मिल रहा है वो डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ हो और बीमा कंपनियों को उसका लाभ ना हो। जब किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं छोटी मोटी कारण किसान को उसका बहुत बड़ा नुकसान और बीमा कंपनियों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस पे कोई सरकार इस पे विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले। And how much bill they have passed. Previously during their resolution, we are ready. Even at this moment, we want to discuss all the bills. We don't want to rush the bill. We don't want to pass the bill without discussion. This point I would like to make clear. But one particular member from TMC, he has insulted the parliament. He has insulted the people of India who are elected the members of parliament, sir. It is the greatest insult, and using such phrase is most unfortunate. Please go to your seat. And if he has some sense, he should apologize to the country and parliament. Please go to your seats and then allow the house to function. People are watching, children are watching. The entire country is really getting organized by our continuous disruptions. We are sent here for discussing. Discuss, debate and decide. Do not disrupt. Don't show the hand. Don't show the hand. I will name you and send you. Shakti Sinha Goyal is the name. You can't show accusing finger against the chair. You have to understand this. Being a senior, you will be harming yourself. I am telling you. You are an upcoming parliamentarian. Don't do this. Nobody can dictate to the chair. Nobody can show an accusing finger. Understand? And go to your seat. And the house is adjourned to meet at that for PM. किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजे, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 202 सदाशिव खोड़के। प्रश्न क्रमांक 202 माननीय मंत्री जी सभापटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 25 से 30 लाख लीटर अहमदनगर जिला में दूध उत्पादक होता है और ये दूध है जो किसानों को भाव मिलना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, जो मेरे क्षेत्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 लाख लीटर दूध निर्माण होता है, वो गाय का जो खर्चा आता है, एक गाय खरीदी करने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा आता है और उसको गाय के लिए 17 से 18 साल तक उसका उम्र है। 3 साल के बाद दूध देना चालू करती है, 7-8 साल तक वो दूध देती है। करीबन एक गाय को कुल खर्चा आता है 1 लाख रुपया। यह गौ हत्या बंदी जो 2015 में लागू किया गया, वो पारित करने के बाद गाय को बेचा नहीं जा सकता है और बेचा नहीं जाने से किसान परेशान है। किसानों को गाय को बेचते समय 30 से 40 हजार रुपया मिलता था। 2015 में गौ हत्या बंदी होने से किसानों को जो बांझ गाय है, जो दूध नहीं देने वाली गाय है, उसको बेच नहीं सकती है। इसके लिए किसानों के लिए बहुत तकलीफ है। मेरा साथ ही दूध उत्पादक किसान के लिए जो चारे का खर्चा है, 100 से 150 रुपया रोज का चारा लगता है, पशु खाद्य लगता है और करीबन उसको खर्चा आता है शिफ्ट में, और दूध का भाव जो होता है 18 रुपया मिलता है। मेरा एक प्रश्न है कि ये चारा उत्पादन खर्चा है, डीजल का भाव, मजदूरी का भाव बढ़ेला है और मजदूरी का भाव बढ़ने से किसान बहुत परेशान है। 18 रुपया भाव मिलता है और 20 रुपया खर्चा है और गौ हत्या बंदी होने से गाय को योग्य भाव नहीं मिलता है बेचते समय। मेरा यदि ये परिस्थिति है तो मेरा सरकार से एक प्रश्न है, जो गन्ने को भाव मिलता है वो हमी भाव देते हैं सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल बहुत बड़ा सवाल पूछा है माननीय सदस्य ने, और इसके बारे में यही कह सकता हूं कि डेयरी प्रदेश का विषय है, हम उसमें मदद करते हैं और अगर भाव कहीं नहीं मिल रहा है तो कोऑपरेटिव सिस्टम है बहुत बड़ा जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारे यहाँ है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये करीब 11,000 करोड़ का है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये करीब 15,000 करोड़ का है। लगातार कोऑपरेटिव को मदद करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। तो अगर विशेष रूप से कहीं की कोई समस्या है किसी डिस्ट्रिक्ट की, देखिए दूध के भाव सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते। दूध के भाव मार्केट तय करता है, पेरिशेबल आइटम है, तो सरकार कभी भी केंद्र सरकार की तरफ से दूध के भाव तय नहीं किए जाते। और जहां तक बात है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध है और जो पशु दूध नहीं देते, ये वाकई पूरे देश की एक समस्या है और इसमें भी कहीं न कहीं प्रदेश सरकार का विषय कह सकता हूं मैं। भाव देता है, वो हमी भाव देता है, वो दूध को 35 रुपया भाव सरकार देंगी क्या, मेरा पहला प्रश्न है और ये पहला प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र को